जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी चैत्र नवरात्रि क्या है, चैत्र नवरात्रि कब शुरू होगा, चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है और घट स्थापना करने की विधि क्या है, चैत्र नवरात्रि का महत्व, इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। चैत्र माह हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रथम मास है। इस महीने से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है। वर्ष में 2 बार प्रकट नवरात्रि आते हैं और 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं। चैत्र नवरात्रि और अश्विन मास में आने वाले शारदीय नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। श्रद्धा भक्ति के साथ माँ दुर्गा की उपासना करने से साधक को धन समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि कब से कब तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि इस वर्ष 22 मार्च 2023 बुधवार से आरंभ होकर 31 मार्च 2023 शुक्रवार को समाप्त होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च 2023 बुधवार को 6:33 से 7:38 तक होगा। इसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 11:12 से 12:10 तक होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि का महत्व। शास्त्रों के अनुसार हिंदू नव वर्ष का आरंभ चैत्र मास से होता है। चैत्र मास को बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की रामनवमी तिथि के दिन त्रेता युग में श्री राम ने महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक रामायण का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। हिंदू नव वर्ष के आरंभ में चैत्र नवरात्रि में शक्ति उपासना करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में घट स्थापना करने और माँ दुर्गा की उपासना करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, शांति और सामर्थ्य में वृद्धि होती है, शत्रु का नाश होता है, भय से मुक्ति मिलती है, सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगी घट स्थापना कलश स्थापना की विधि। प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घट स्थापना से पूर्व पूजा स्थान जहां पर घट स्थापना करना है उस स्थान को अच्छे से साफ करें और गंगा जल से शुद्ध करें। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के अनुसार घट स्थापना करें। एक लकड़ी के पाटे पर कोरा लाल वस्त्र बिछाकर उस पर देवी की प्रतिमा या तस्वीर रखें। मिट्टी के कुंडे पर हल्दी से 9 बिंदियां लगाएं और मौली बांधें। उसमें एक सिक्का रखकर उस पर मिट्टी और जौ डालें। एक कलश पर स्वास्तिक बनाएं और उस पर मौली बांधें। इस बात का ध्यान रखें कि कलश किसी अशुद्ध धातु का नहीं होना चाहिए। कलश सोना, चांदी, तांबा, पीतल से ही होना चाहिए। कलश में अक्षत, सुपारी और सिक्का डालें। कलश के ऊपर अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रखें। एक सूखा नारियल लें और उस पर मौली बांधें और लाल चुनरी लपेटें। हल्दी और चावल के पीसे मिश्रण से पूजा स्थान की दीवार पर हाथ से 9 थापे लगाएं। चक्र, त्रिशूल और स्वास्तिक बनाएं। फिर दीप जलाकर जल चढ़ाएं। रौली, मौली, चावल से देवी की पूजा करें। कुंडे में जल चढ़ाएं, फल और पुष्प चढ़ाएं, भोग तथा दक्षिणा अर्पित करें, पान सुपारी चढ़ाएं। फिर माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का ध्यान करें। दुर्गा चालीसा और श्री दुर्गा सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करें। माँ दुर्गा की आरती करें। फिर कन्या पूजन करें। जल से कन्या के पैर धोकर उनके हाथ पर मौली बांधें और माथे पर रोली चावल से तिलक करें। उन्हें भोग लगाकर प्रसाद और दक्षिणा देकर उनके पैर छुएं। संध्या के समय दीपक जलाकर देवी की आरती करें और भोग लगाएं। इस प्रकार 9 दिनों तक देवी की पूजा अर्चना करें। दुर्गाष्टमी और महानवमी के दिन विधि विधान से देवी का पूजन करें।
यदि संभव हो तो नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत करें, अन्यथा पहला और आखिरी नवरात्रि व्रत भी कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 रूप हैं। माँ के 9 रूप। पहला है माँ शैलपुत्री की पूजा, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, माँ चंद्रघंटा की पूजा, माँ कुष्मांडा की पूजा, माँ स्कंद माता की पूजा, माँ कात्यायनी की पूजा, माँ कालरात्रि की पूजा, माँ महागौरी दुर्गा महाअष्टमी की पूजा, माँ सिद्धिदात्री महानवमी पूजा, रामनवमी। अंत में आपको रामनवमी आता है। अब मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि व्रत के नियम। नवरात्रि व्रत के नियम क्या हैं, ये आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के व्रत में इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। संयमित आचरण करें, बुरे विचारों से दूर रहें, सात्विक भोजन करें, अंडा, मांस, मछली और प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन न करें, दाढ़ी और बाल न कटाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शराब इत्यादि मादक पदार्थों का सेवन न करें, पर निंदा से बचें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि में रामायण का पाठ का क्या महत्व है। चैत्र नवरात्रि में रामायण का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इस दिन को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में रामायण का पाठ करने अथवा श्रवण करने से अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। 9 दिनों तक प्रतिदिन रामायण की पूजा करें। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर रामायण की पूजा करें। धूप एवं दीपक जलाकर जल, मौली, रौली, चावल, पुष्प चढ़ाएं। भोग, दक्षिणा, पान, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित करें। रामायण पाठ करने के बाद कपूर से रामायण की आरती करें। रामनवमी के दिन रामायण पाठ पूर्ण होने पर श्री राम जी का अभिषेक करें, उनका पूजन करें, फल मूल चढ़ाएं, भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियां पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।